1 अगस्त से होने वाले यूपीआई बदलाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको 1 अगस्त के बाद जो आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन पे नए बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से आपको क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में हम आप बात करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 1 अगस्त से एनपीसीआई यूपीआई सिस्टम में जो नई तकनीकियों को लागू किया गया है, जिसका असर सीधे यूपीआई यूजरों पर पड़ेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये कि 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये बदलाव करने का सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी एनपीसीआई से संबंधित सिस्टम है, उसकी मजबूती और रफ्तार को बढ़ाने के लिए ये बदलाव किया गया है। हम चलिए सबसे पहले हम पहले बदलाव की तरफ चलते हैं। सबसे पहला बदलाव क्या किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बदलाव ये किया गया है कि आप अपने ऐप से दिन भर में सिर्फ आप अपना बैलेंस 50 बार ही चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, तो आपको दोनों को मिला के 50-50 बार आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। दोनों को मिला के 100 बार आपका हो गया। ठीक है, आप जितना यूपीआई एप्लीकेशन यूज करेंगे उससे आप 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। दूसरा बदलाव ये है कि आपका मोबाइल नंबर अगर किसी खाते में जुड़ा हुआ है तो आप प्रति ऐप मतलब गूगल पे और फोन पे से सिर्फ दिन भर में 25 बार ही देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका बैलेंस नंबर अगर यूनियन बैंक में लिंक है या अदर बैंक में लिंक है, एचडीएफसी बैंक में लिंक है, तो उसको आप प्रति ऐप से सिर्फ दिन भर में 25 बार ही देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे बदलाव के बारे में। क्या हुआ है, यदि आपका कोई ट्रांजैक्शन अटक गया है या आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है या रुक गया है या पेंडिंग हो गया है, तो आप जिस एप्लीकेशन से उसका पेमेंट किए हैं उसको दिन भर में अधिकतम 3 बार ही चेक कर सकते हैं। लेकिन तीनों बार चेक करने के बीच में कम से कम 90 सेकंड का अंतर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप एक बार चेक किए तो उसके बाद दूसरी बार आप चेक करेंगे तो वो कम से कम 90 सेकंड 1.5 मिनट का अंतर होना चाहिए, और दिन भर में आप 3 ही बार उसको चेक कर सकते हैं। चौथा बदलाव ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि ऑटो पे को लेके किया गया है। ऑटो पे को लेके किया गया। अब ऑटो पे का सिस्टम ये हो गया कि आपका जो ऑटो पे पेमेंट होता था वो चाहे जब डिडक्ट हो जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब एक टाइमिंग फिक्स की जाएगी, सुबह 10 बजे से पहले आपका ऑटो पे जो भी आपने ऑटो पे लगाया होगा, जैसे एसआईपी और किसी चीज़ का प्रीमियम होगा, और मान लीजिए अमेजोन प्रीमियम वगैरह लेके रखा होगा, तो जो भी उसका मंथली कटता था वो आपका 10 बजे से पहले अब कटेगा। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि आपका पेमेंट किसी भी टाइम पे कट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ा बदलाव ये भी किया गया है यूपीआई को लेकर। और अब यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा के अब 5 लाख कर दी गई है। पहले की 1 लाख रुपए थी, अब इसको 5 लाख कर दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव ये भी हुआ है। यूपीआई का ये बदलाव क्यों जरूरी था इसके बारे में जान लेते हैं। यूजरों को बार बार बैलेंस चेक करना, लिंक अकाउंट देखना और पेमेंट स्टेटस चेक करना यूपीआई सिस्टम पर भारी लोड हो रहा था। इस कारण से इस नियमों के जरिए एनपीसीआई सिस्टम आउट ट्रांजैक्शन स्लो हो जाता था। जैसी समस्याओं को कम करने के लिए, यूपीआई को तेज करने के लिए तथा सुरक्षित और भरोसेमंद रखने के लिए ये नए बदलावों को लागू किया गया है, जो कि 1 अगस्त 2025 से सभी यूपीआई ट्रांजैक्शनों पर लागू होगा। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए